लॉ ऑफ टॉट की एक लैंडमार्क केस मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन वर्सेस पिकल्स 1895। तो चलिए फैक्ट्स ऑफ द केस देख लेते हैं। एडवर्ड पिकल्स के पास एक लैंड था जिसमें अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स थे जो ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन के वाटर वर्क्स को वाटर सप्लाई करते थे। पिकल्स ने अपने लैंड पे शाफ्ट्स खोदना स्टार्ट किया। कहने के लिए तो वो स्टोन बेड्स ड्रेन करने के लिए थे, लेकिन इससे ब्रैडफोर्ड के रिजर्वॉयर्स का वाटर फ्लो बहुत कम हो गया। कॉरपोरेशन ने क्लेम किया कि पिकल्स मैलिशियसली काम कर रहा था ताकि वो उसका लैंड हाई प्राइस पे खरीदे। पिकल्स का कहना था कि वो अपनी प्रॉपर्टी के लीगल राइट्स यूज़ कर रहा है और शाफ्ट्स फ्लैगस्टोन माइनिंग के लिए है। कॉरपोरेशन ने पिकल्स को रोकने के लिए केस किया, लेकिन लोअर कोर्ट्स ने पिकल्स के फेवर में फैसला दिया। केस हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक आ गया। अब इसके इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला इश्यूज़ ये था कि क्या लॉफुल प्रॉपर्टी यूज़ मैलिशियस मोटिव से इलीगल हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या लैंड ओनर को अपने लैंड के अंडरग्राउंड पर्कोलेटिंग वाटर से छेड़खानी का एब्सोल्यूट राइट है। तीसरा सवाल ये था कि क्या ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन को पिकल्स के लैंड से अनइंटरप्टेड वाटर फ्लो का लीगल राइट है। चलिए हम जजमेंट के बारे में देख लेते हैं कि जजमेंट क्या दिया कोर्ट ने। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पिकल्स के फेवर में फैसला दिया और कॉरपोरेशन की अपील डिसमिस कर दी। कोर्ट ने कहा कि लैंड ओनर अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ अपने हिसाब से कर सकता है, इंक्लूडिंग अंडरग्राउंड वाटर से छेड़खानी, चाहे मोटिव कैसा भी हो। मैलिस से लॉफुल एक्ट टॉट लॉ में इलीगल नहीं होता। कॉरपोरेशन का पर्कोलेटिंग वाटर पे कोई लीगल राइट नहीं है क्योंकि ये वाटर डिफाइंड स्ट्रीम जैसा नहीं है। फैसले ने कंफर्म किया कि प्रॉपर्टी राइट्स मैलिशियस इंटेंट के क्लेम्स के ऊपर है और पिकल्स अपना काम जारी रख सकता है बिना किसी लायबिलिटी के। तो ये रहा ये केस के बारे में, जो कि लॉ ऑफ टॉट के का एक लैंडमार्क केस है। अगली बार मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई केस लॉ के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बाय।